शहजाद आपके पास आऊं। पहले एक सवाल बिहार को लेकर है जो मैं चाह रही हूं कि अभिषेक जी उस पर रिस्पॉन्ड कर दें। अभिषेक जी, आपने कहा बड़े बड़े मुद्दे हैं, इस देश में बहुत खराबी आ गई है, कई ऐसे मोर्चे हैं जहां पर सरकार विफल है और इसीलिए आप लोग सब एक साथ मिलकर हराना चाहते हैं, एनडीए को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं ताकि देश में खुशहाली आ जाए। लेकिन ये खुशहाली बिहार में क्यों नहीं ला पा रहे हैं आप? कहां गया सुशासन का वो दावा या सुशासन बाबू का वो दावा? मुझे लगता है कि सुबह का जो घटनाक्रम है बिहार में, जो एक पत्रकार है उनकी हत्या हुई है, उस विषय में आपका इशारा है या अन्य मसलों को लेकर आप बात कर रहे हैं। देखिए, हत्या हो या किसी भी तरह का क्राइम हो दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार और प्रशासन पूरी जवाबदेही के साथ उस मसले पर काम करता है। अभी भी जो पीड़ित परिवारजन हैं उनकी तरफ से एफआईआर नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस की दबिश लगातार बनी हुई है और जहां तक हमारे पास जानकारी है कुछ वर्षों पूर्व उनके छोटे भाई की हत्या हुई थी, उस मामले में तो पूरी कार्रवाई हो चुकी थी और कुछ ऐसा मसला है जो रंजिश का मसला है प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है। हाँ। लेकिन सरकार हर एक मसले को लेकर गंभीर है और जैसे ही पीड़ित परिवारजनों की तरफ से नामजद जो प्राथमिकी है या आवेदन आएगा उसके बाद सरकार की तरफ से आपसी रंजिश है, नहीं आपसी रंजिश है तो नहीं, एक मिनट, आपसी रंजिश है तो ऐसे कत्ल हो जाने चाहिए। नहीं, एक सवाल मेरा भी अभिषेक जी, आप तो बहुत कत्ल कभी जस्टिफाइड नहीं है। एक बात बताइए, ये सवाल जब पूछ रहे हैं ना, मैं एक डाटा नहीं एक जरा बता दीजिए ना, एक डाटा मैं अभी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देखिए, अगर आप कहेंगे प्राची जी तो मैं डाटा जो एससीआरबी का है, एससीआरबी का जो हमारा डेटा है वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। ये बीजेपी के लोग या उनके अलायंस के लोग जो हम पर आरोप लगाते हैं, एससीआरबी का डेटा है। देखिए, मणिपुर में हमसे कहा जाता था हमारे साथ कि आप दूसरे जगह का हवाला न दें। डाटा आपको दे रहा हूं। अरे भाई, आप बिहार के बारे में बताइए ना, बिहार का डाटा रखिए ना, नहीं हो प्राची, हम स्वागत करेंगे आपका डेकोरम मेंटेन कराइए। आईपीसी से चलेगा या बिहार सीआरपीसी है? शांति, थोड़ी शांति। डिबेट का डेकोरम मेंटेन कराइए प्राची जी, मुझे अपनी बात कह रहे हैं। कानून का डेकोरम आप कहीं तो इस डाटा को दिखा भी दूं। एससीआरबी डिबेट का डेकोरम बिहार पे अररिया जिले का है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं आपको ना अररिया जिले का ही डेटा दे रहा हूँ। हाँ, एससीआरबी का डेटा, अररिया जिले का डेटा। पिछले वर्ष जब पहले 6 में, पहले 6-7 महीनों में जब बीजेपी हमारे साथ थी और जब महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ है, हत्या के मामले अगर देखे जाएं, अभिषेक जी मैंने कंपैरिजन पूछा था, जब महागठबंधन की सरकार कंपैरिजन पूछ रही थी क्या? मैं कंपैरिजन पूछ रही थी क्या? एक सेकंड, अरे नहीं, मैं कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी आपसे। एक सेकंड, मुझे जवाब लेने दीजिए पहले शहजाद। मैं कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी आपसे। अरे एक मिनट रुकिए ना, पहले मैं आपसे कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी। मैं आपसे कंपैरिजन नहीं पूछ रही थी। मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट सा था। सुबह किसी के घर में घुस के, एक पत्रकार के घर में घुस के कुछ लोग उनकी हत्या कर देते हैं और आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि आपसी रंजिश थी और आप मुझे बता रहे हैं कि आप आंकड़ों से कंपैरिजन कर लीजिए। मैं क्या तराजू लेकर बैठी हूं यहां पर कि मैं तोलूंगी पिछली बार क्या था, अब की बार क्या है? मुझे घटना दिख रही है, मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि यही है सुशासन बाबू? नहीं, आपने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब दूं? कंपैरिजन मत करिएगा सर। मैं जवाब दूं? मैंने साफ कहा कि हत्या, लूट, बलात्कार, कहीं भी किसी भी तरह की घटना होती है दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चुनौती है। हम अपनी जवाबदेही से पीछे हटने की भी बात नहीं करते हैं। पुलिस लगातार तफ्तीश में, कितनी गिरफ्तारियां कर ली आपने? स्थानीय प्रशासन से लेकर हर किसी, कितनी गिरफ्तारियां कर ली? दुर्भाग्यपूर्ण कह देने से सरकारें नहीं चला करती हैं सर। जवाब सुन तो सरकारें नहीं चला करती है। गिरफ्तारी बताइए। आप सवाल पूछिए, मैं आपको वस्तुस्थिति बता रहा हूं। गिरफ्तारियां बताइए। आपके डिबेट में बैठने से पहले भी वहां के एसपी से मेरी बात हुई। जी बताइए ना। गिरफ्तारी डिबेट में बैठने से पहले भी वहां के एसपी से मेरी बात हुई। स्थिति ये है, अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से किसी पर भी एफआईआर नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने दबिश देकर कुछ लोगों को उठा लिया है। जिन लोगों पर शक है, छापेमारी भी इनफैक्ट हो चुकी है। अब देख लीजिएगा, अभी आप दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे थे और अब पीड़ित परिवार ने चूंकि एफआईआर दर्ज नहीं करवाई तो ये सरकार आंख बंद कर लेगी और कोई सरकार का काम नहीं है ना? ऐसे आप बिहार मॉडल पेश करिएगा पूरे देश के सामने। अरे ये बिहार मॉडल पेश करिएगा पूरे देश के सामने। फिर कंपैरिजन पर आ गए। अरे मैं कंपैरिजन करने नहीं बैठी। यूपी का जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। यूपी का जवाब शहजाद पूनावाला जी देंगे। आप बिहार पर बोलिए, वही बहुत है। बोलिए अब शहजाद। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। देखिए प्राची जी, पहले तो हत्या जैसे मामले में कोई शिकायत करे जरूरी नहीं होता, ये ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट होता है, पहली बात। दूसरी बात, नंद किशोर यादव नाम के एक पुलिस वाले को समस्तीपुर में गौ तस्करों ने मार दिया।
ये मोतिहारी में हत्या, खगड़िया में हत्या, जहानाबाद में दिन दहाड़े आरजेडी के नेता की हत्या, बेगूसराय में जो हुआ, लाठी डंडा चलाते हैं किस पर, किसानों पर, गोली मारते किसको, बिजली के लिए प्रदर्शन करने वाले आम नागरिकों को। इसीलिए तो कानून का इकबाल नहीं बचा है। जब गुंडे ही रहेंगे, जब सैया बहे कोतवाल, तो अब डर काहे का? जब माफिया ही सरकार में आ गया तो कैसे होगा? अब माफिया को निकाल भी रहे जेल से। अब आते हैं विषय पर। देखिए विषय क्या है, 2-3 है, मैं बोल रहा हूं, बाकी की सारी चीजों को छोड़ दीजिए। अभी ये कल का बयान है, ये है अनिल चौधरी, सीएम केजरीवाल करप्ट है, ये सीएम केजरीवाल को करप्ट बोल रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या शराब घोटाला हुआ माननीय अखिलेश जी? मैंने तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, आप कम से कम अपने अलायंस का चरित्र तो गिनाओ कि क्या केजरीवाल करप्ट है। दूसरी बात, इनसे पूछ लीजिए कि मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को जो ये लोग मार्केट करते हैं, दिनेश गुंडू राव ने कहा 3rd क्लास है। क्या मोहल्ला क्लिनिक 3rd क्लास है या मोहल्ला क्लिनिक 1st क्लास है? अखिलेश जी ये भी आप बता दीजिए। अखिलेश जी हमसे कह रहे थे कि ऑल्टरनेट बताइए। अखिलेश जी ऑल्टरनेट तब होता है जब प्लान ए पर भरोसा ना हो। हमें तो अपने प्लान ए मतलब प्लान मोदी पर पूरा भरोसा है। आपको भरोसा नहीं है अपने किसी भी प्लान पर, इसलिए नाम भी नहीं बता पा रहे हो और काम भी नहीं बता पा रहे हो। हमने तो काम भी गिनवाया और नाम भी बताया। अब बताइए ना अखिलेश जी, अगर हिम्मत है तो बताइए केजरीवाल करप्ट है या नहीं है, या अनिल चौधरी गलत बोल रहे हैं? बता दीजिए एक बार। दिनेश गुंडू राव का बयान सही है गलत है ये बता दीजिए। ये दोनों बातें हैं, इसके ऊपर जवाब दीजिए। हम तो चेहरा भी नहीं मांग रहे आपसे। आपका पहले आप जवाब दे दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।